बहुएं जंगल चल देती हैं। तभी तीनों बच्चे जिद करते हैं, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ लकड़ी बिनवा दूंगा। अगर ये राजू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बच्चे बाहर मौसम खराब है, बारिश आ सकती है, तुम घर पर रहो। छोटी चाची हमको भी ले चलिए ना, दिन भर घर में रहकर बोर हो जाते हैं। ले चलते हैं बच्चों को, वैसे भी धूप थोड़ी ना है, खुला खुला मौसम है, टहल लेंगे। बाल बच्चों को लेकर बहुएं जंगल आ जाती हैं, जो काफी ऊंचे बड़े घने घने पेड़ थे। जंगल के पंछी परिंदे अपना अपना घोंसला बनाने में जुटे थे। कई सारी गौरैया पक्षी जमीन पर उगी घास में से सूखे तिनके चुग रही थी। मम्मी चाची वो देखो कितनी छोटी चिड़िया हैं, देखो ये भूखी चिड़िया घास खा रही हैं। राजू की नादानी भरी बात सुनकर पांचों मुस्कुरा देती है। मंजली बहू ललिता कहती है, राजू बेटा, चिड़िया दाना खाती हैं, पर अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना, इसीलिए चिड़िया अपना घोंसला तैयार कर रही है। तुम तीनों इस घने पेड़ के पास खेल लो, हम लकड़ी पत्ते बटोर लेते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू सूखे लकड़ी पत्तों की तलाश करने लगती हैं। देखो बारिश की बूंदाबांदी के चलते घास में नमी सी छा रही है, सारे पेड़ गीले हैं, मुझे नहीं लगता आज इस जंगल से जुगाड़ लगेगा। तभी कुछ दूरी पर बबीता को एक बड़ा ही विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसके पत्ते बहुत ही चौड़स और टहनियां शाखाएं जड़ों की तरह फैली हुई थी और तना भी काफी मोटा था। जरा उस सूखे पेड़ को देखो, कितने सारे पत्ते बिखरे पड़े, उसे बटोर लेते हैं, चूल्हा जल जाएगा। सारे पत्ते समेट कर पांचों वापस उसी जगह पर आती हैं जहां उनके बच्चे पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठे थे। भगवान, ये तीन बच्चे कहाँ चले गए? मम्मी ऊपर देखो, हम डाली पर बैठे हैं। तीनों बच्चे जिस पेड़ पर बैठे थे उन पर आम की मंजरी लगी हुई थी। तभी कंचन को ऊपर वाली टहनी के आम का झोंका दिखता है। देखो उस टहनी पर कितने कच्चे कच्चे आम लटके, मेरे मुंह में तो देखकर पानी आ रहा है। राजू तुम तोड़ लोगे? हाँ मैं तोड़ लूंगा। राजू आम तोड़ कर ले आता है। तभी तेज आंधी तूफान के साथ तेज तेज बादल गरजने लगते हैं। देखो आसमान में कैसे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा। घर आकर पांचों देखते हैं कि उनके पतियों से मकानदार का झगड़ा हो रहा था। अरे तुम पांचों भाई सारा दिन घर में रहकर झग मारोगे तो टाइम पर मेरा किराया कहाँ से दोगे? मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन के अंदर मेरा मकान खाली चाहिए, वरना मैं पूरे परिवार को चक्की पिसवा दूंगा। अरे धमकी किसको दे रहे हो? देख लेंगे हम दूसरा मकान, अब जाओ यहाँ से। मकान खाली करने की बात से बहुओं को चिंता हो जाती है। वहीं बारिश के चलते घर टपकने लगता है। ये भगवान, लगता है आज तो ये बारिश रात में सोना भी दूभर करेगी। पूरी छत टपक रही है, दीवार में भी सीलन आ रही है। माँ ये तो है जो किराया भरकर इस खंडर में रह रहे हैं, वरना किराए पर भी न चढ़े ये घर। रात भर बारिश के बाद अगले दिन कड़क धूप निकलने से घर में घमस मच जाती है। पांचों बहुएं जंगल के उस पेड़ वाले स्थान पर आकर बैठती हैं। हाँ, इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है ना रेवा। सचमुच में मेरा तो इस पेड़ के पास मन लग गया है। मन कर रहा है यहीं पर एक कुटिया डालूं, बारिश में उस टपकते घर से छुटकारा तो मिलेगा। तभी एक बार फिर मौसम खराब हो जाता है और भयंकर बारिश के चलते जंगली जानवर अपनी मांद से बाहर निकलने लगते हैं। वो देखो कितना खतरनाक भेड़िया हमारी तरफ है, कुछ सोचो। बचाव के लिए पांचों उस पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठ जाती हैं, जो कि किसी जमीन जैसी ही प्रतीत हो रही होती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश थमती है तो सब नीचे उतरती हैं। वैसे इस पेड़ की टहनी और शाखाएं कितनी ज्यादा मजबूत हैं, इतने आंधी तूफान में भी टस से मस नहीं हुई। जेठानी जी, इंसान चाहे तो इस पेड़ पर जुगाड़ू घर टिका कर रह ले। थोड़ी देर में पांचों जब घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका किराए का मकान कच्चा होने के चलते धराशायी हुआ पड़ा था। ये मकान तो बिल्कुल मलबा बन गया, अब इतनी बारिश में कहाँ भटकेंगे? हमारे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। अपने पतियों को कोई चारा ना दिखने पर जुगाड़ बहुएं सबको उस पेड़ के पास लेकर आती हैं और सब घर बनाने की योजना लगाते हैं। देखिए, इस बरसाती मौसम में कहीं और भटकने से अच्छा है हम इस पेड़ पर ही शरण ले लेते हैं, ये काफी टिकाऊ और मजबूत है। इस पेड़ घर पर घर बनाने के लिए काफी लकड़ियां लगेंगी। सब मिलजुल कर घर बनाने में लग जाते हैं। रेवती और बच्चे घास जमा करते हैं, बहुएं लकड़ियां कटवाती हैं, उनके पति ऊंची टहनी पर घर बनाना शुरू करते हैं। बीच बीच में बारिश उनका संघर्ष बढ़ा रही थी और इसी प्रकार 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह शाखा और टहनी पर अपना पेड़ घर, ससुराल और रसोड़ा भी बनाते हैं। देखो अब हमारा टहनी वाला घर और रसोई बनकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। पर उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें जीने की जरूरत लगेगी। अब सब मिलकर पेड़ों के बीचों बीच से लकड़ी की सीढ़ी बनाते हैं, जो कि घर के अंदर खुलता है।
देखो इस रसोई से कितनी हरी पंचकियां अंदर आ रही हैं। हमारी जुगाड़ू पेड़ रसोई कितनी अच्छी है। चलो अब बिना समय बर्बाद किए खाना पीना बनाना चालू कर देते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा। पांचों जंगल से शाख, पत्ती, कंदमूल, फल वगैरह इकट्ठा करती हैं। वहीं रेवती महुआ के पेड़ से काफी सारे महुआ चुनकर लाती है और उसकी रोटी बनाकर खिलाती है। वहीं बहुएं रसोई में सब्जी कटाई करती हैं। वहीं दूसरे हिस्से में पति पेड़ घर की ठंडी